और क्या वो रिएक्शन इस मसले पर ले पाएंगे? शिफाली, ये बड़ी खबर आ रही है, 10% आरक्षण दिया जाएगा, सवर्ण समाज को यह आरक्षण देने की व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। क्या रिएक्शन लोगों का सामने आ रहा है? देखिए, अभी भूपेंद्र गुप्ता को मैं सुन रही थी और वो कह रहे थे कि अभी पूरा मसौदा सामने आ जाए उसके बाद पार्टी रुख तय करेगी। लेकिन इस बीच बड़ा बयान जो है वो जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का सामने आया है और उन्होंने ये रिएक्शन दी है, स्वागत किया है इस फैसले का। अब ये एनालिसिस की बात हो सकती है कि एक ब्राह्मण नेता, क्योंकि शर्मा है, वो ब्राह्मण नेता होने के नाते उन्होंने ये स्वागत किया है, या वाकई कमलनाथ सरकार इस फैसले का स्वागत कर रही है? पुनीत, बिल्कुल, ये स्वागत करने की बात है, लेकिन राजनीतिक नफे और नुकसान को स्वाभाविक है कि ये जो फैसला है राजनीतिक नफे के लिए लिया गया है, लेकिन नुकसान कांग्रेस का क्या होता नजर आ रहा है? पीसी शर्मा साहब ने क्या इस पर भी कोई प्रतिक्रिया दी? देखिए, अभी तो स्वागत किया है उन्होंने और इसमें बिल्कुल ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही ये फैसला है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर एट्रोसिटी एक्ट और माई के लाल का जो जुमला था, जो बयान था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उसने असर दिखाया था। और ग्वालियर चंबल जो बहुत मजबूत गढ़ माना जाता था बीजेपी का, वहां बीजेपी की सीटें खिसकी और कांग्रेस वहां बहुत मजबूती से सामने आई। तो कांग्रेस के लिए अब ये वाकई चुनौती होगी आम चुनाव में कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने सवर्णों को 10% आरक्षण की जो बात कही है, इसका मुकाबला वो कैसे करते हैं आगे चल के। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को यह समझ में आ गया कि जो सवर्ण वोटर, जो उनकी स्ट्रेंथ माना जाता है, उनकी ताकत माना जाता है, वो खिसक रहा है। इन 3 चुनाव के नतीजों ने उन्हें यह बताया और उसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। मतलब बीजेपी को झटका तो इन तीनों चुनाव ने बहुत तगड़ा दिया है और बीजेपी समझ गई है कि अगर इसको नहीं साधा गया तो आने वाले 2019 में मुश्किल खड़ी होने वाली है। विधानसभा में अनुराग, हमारे संवाददाता वहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या रिएक्शन उनको अभी तक सुनने को, देखने को मिले। अनुराग, देखिए, अभी हमारी मंत्री पीसी शर्मा से बात हुई थी, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। सवर्णों को जो आरक्षण देने का फैसला हुआ है उसका उन्होंने स्वागत योग्य कदम बताया है। लेकिन मंत्री ओमकार सिंह मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आदिम जाति कल्याण विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे, सर, मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया है सवर्णों को 10% आरक्षण देने का, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी इस देश के अंदर आरक्षण के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से मोदी जी की नीति है आपस में लड़ाने का, मेरा ये कहना है कि आप 10% आरक्षण के बजाय आप पूरे सवर्ण गरीबों के लिए आगे बढ़ने के लिए नीति बनाएं। आपको रोका कौन है? आप ये जो आरक्षणों के पिछले समय में जिस तरह से देश के अंदर इनके आरएसएस के प्रमुख ने सवर्ण लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे थे, आपको लगता है कि चुनाव में इसका फायदा होगा बीजेपी को? ये भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी फायदे के लिए इस तरह से रणनीति में वो अपना काम, मेरा ये कहना है कि जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनके वास्तविक धरातल पे क्या मोदी जी का भी समीक्षा किए? ऐसे एसटी को आरक्षण मिला हुआ है, एससी को आरक्षण मिला है, जीवन स्तर कहाँ और कैसे हैं? और इन मोदी जी अपने कार्यकाल में इन वर्गों के विकास के लिए कितना किया है? तो ये मैं तो कहना चाहता हूँ, ये हमारे समान वर्ग के लोगों के लिए ये एक प्रकार से उनको भ्रमित करने के लिए। 2018 के विधानसभा के चुनाव में भी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था। आपको लगता है कि बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी का नुकसान हुआ है? बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में नहीं चाहती कि सवर्णों की नाराजगी झेलना पड़े, इसलिए कदम उठाया गया? देखिए, बीजेपी के पूरी तरह से कार्यप्रणाली को सब लोग समझ चुके हैं, उनका स्पष्ट है। आज हमारे देश के अंदर जो आज 10% आरक्षण के लिए जिस तरह से बात की, मेरा प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन है, क्या 10% आरक्षण देके आप उनके विकास सुनिश्चित कर लोगे? ये बड़ा गंभीर विषय है। देखो, मैं मानता हूं कि जो अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए योजनाओं का, आप ये मानते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, चाहे वो एससी एसटी का हो, ओबीसी का हो या फिर सवर्णों का हो? देखिए, आज जो देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर 2 वर्ग बन गया है। एक अमीरों का वर्ग बन गया है और एक गरीबों का वर्ग बन गया है। और गरीबों के लिए आज मोदी जी कहते हैं कि आप शौचालय बनाओ, पीने के लिए पानी नहीं है। आप सोचें जरा, एक तरफ जब से मोदी जी आए हैं क्या गरीबों के शिक्षा के लिए कोई फंड दिए हैं?
और जो गरीब क्षेत्र में जो चलते थे, जैसे IAP BRGF चलते थे, उनको बंद कर दिए हैं। रोजगार गारंटी को बोले थे कि ये खंती खोदने के लिए है। ये तो होना क्या चाहिए, स्वरूप क्या होना चाहिए? जो आरक्षण का मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है, आपको लगता है इससे कहीं कोई फायदा नहीं होने वाला? देखिए, मोदी जी सबसे पहले तो समीक्षा करें कि वो दिल से किसके प्रति समर्पित हैं। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, आरक्षण का उन्होंने अनाउंस किया, इसके साथ कोई बड़ा पैकेज का अनाउंस कर देंगे? जिस तरह से बुलेट ट्रेन, क्या जरूरत थी? किन के लिए आपने बुलेट ट्रेन लगाया है? क्या मेरा ऐसा मानना है कि बुलेट ट्रेन के लिए जितनी धनराशि दी है उतनी धनराशि की आप अनाउंस करेंगे कि हमने आरक्षण? मेरा तो मांग है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में जो आरक्षण का कोटा है, क्या उसमें कोई बढ़ोतरी सरकार कर सकती है क्या आने वाले दिनों में, क्या किसी भी वर्ग के लिए? देखिए, हमारा तो सबसे बड़ा बात है, हम अमन चैन भाईचारा के साथ विकास कांग्रेस की नारा है, और जरूरतमंदों को आगे कैसे बढ़ाना है। आप देखें कि हमारे हर जो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था लागू है, क्या आपको लगता है उसी को लागू होना? देखो, हमारा सबसे बड़ा कांग्रेस का नीति रहा है कि आगे बढ़ें। सबसे बड़ा हमारा जो नीति है वो काय का है, आगे बढ़ने का, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी पे लेकिन आप ही के मंत्रिमंडल के मंत्री PC शर्मा, जो कि सवर्णों जाति से आते हैं, वो कह रहे हैं कि ये स्वागत योग्य कदम है। देखो, स्वागत योग्य कदम है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। मेरा आप बात सुने, मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ, ये सवर्णों को आरक्षण देकर के उनको वोट लेने के लिए प्रलोभित कर रहे हैं 2019 के लिए। मेरा ये कहना है कि आप 5 सालों में कितने लोगों का, और अभी आप बता दें कि सवर्णों के आरक्षण के साथ क्या उनके विकास के लिए कोई पैकेज जारी करेंगे? मेरा मांग है, अगर प्रधानमंत्री जी पैकेज जारी करेंगे, किसी गरीब को अगर हम कहीं पर उनको कहें कि हम तेरे को आगे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए कार्य योजना क्या है वो तो स्पष्ट करें। अब आरक्षण की नीति निर्धारण, ये तो सिर्फ वोट लेने के लिए वो अपना एजेंडा, मोदी जी जैसे गुमराह करने वाला व्यक्ति और कोई आपको नहीं मिलेगा। वो गुमराह पिछले समय बोले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आपका अच्छा दिन आया, किस गरीब का अच्छा दिन आया? तो ये दूसरा अच्छा दिन के काट में ये गणित चला रहा है मोदी जी की गणित अब फेल हो चुकी है, समझ चुके हैं। कांग्रेस के मुताबिक ये गुमराह की सियासत है। आरक्षण भूपेंद्र जी, उसका लाभ कितना मिल पाएगा? बिल्कुल, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, ये 2019 के अच्छे दिन लाने के लिए ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आप ही के विधायक कह रहे हैं। अलग अलग आपने उनको भी सुना, PC शर्मा जी को भी, और इनको मरकाम जी को भी सुना। तो ये प्रतिक्रिया जो है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया समाज में खड़ी हो रही है, और एक वैचारिक विभाजन की स्थिति भारतीय जनता पार्टी इस निर्माण करना चाहती, इसीलिए उन्होंने जो है बने बनाए एट्रोसिटी एक्ट को फिर से रखने की कोशिश की, और उन्होंने जो है इसी तरह से माइकल लाल कहकर समाज को उद्वेलित करने की कोशिश की। ये जो चेष्टाएं हैं वोट को पोलराइज करके चुनाव जीतने की, और अपना राजनीतिक हेतु सिद्ध करके फिर अपना वही मर्सिलेस एजेंडा लागू करने की, आज देश में जी। चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है। दोबारा कोशिश करेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी, ताकि अपनी बात पूरी कर सके। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा, जो है उसको पढ़ा जाएगा और फिर समझा जाएगा। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, अगर संभव हो तो कुछ और प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश कीजिए। कोई और बीजेपी या कांग्रेस कोई नेता आपके साथ जुड़े हों तो कोशिश कीजिए कि उनसे भी प्रतिक्रियाएं आपको मिल पाएं। बिल्कुल, देखिए, यदि हम बात करें सिर्फ मध्य प्रदेश की, तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरीके के हालात बने थे जब आरक्षण का मुद्दा उठा था। और अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, हमारे साथ मौजूद है। सर, मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है 10% आरक्षण सवर्णों को देने का। आपको लगता है इससे फायदा होगा सवर्णों को? अभी तो आप ही बता रहे हैं, मुझे कुछ पूरा उसमें देखना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये परंपराएं ठीक नहीं है जिस तरह से इधर उधर बांटा जा रहा है। और मोदी जी हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाने पर ही आमादा हैं, ऐसा लग रहा है। अभी तक जो आरक्षण की व्यवस्था लागू है, आपको लगता है कि वो ठीक है, उसमें कोई बदलाव? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाकर जो आरक्षण दिया था, वो उस दिशा में दिया था जो मैं समझ सका कि वो आरक्षण केवल इसलिए दिया था कि जो बहुत शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जिनकी ग्रामीण अंचल से भी आते हैं और जिनकी एजुकेशन भी नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जुड़े रहें और उनके परिवार जुड़े रहें। मैं उसका पक्षधर हूँ,
लेकिन अब जबकि सवर्णों को, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना था, बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी का भी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या यही कारण है कि सवर्णों को मनाने के लिए 2019 के चुनाव से पहले ये आरक्षण का ऐलान किया गया है? देखिए, मैंने कहा ना, मैंने अभी आपके उससे सुना, इस पर जब तक मैं पूरा देखूंगा नहीं कुछ बोलने चाहता। तो आरिफ मसूद है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण के मुद्दे पर जो पहले की व्यवस्था लागू थी वो बेहतर थी, अब इसमें जो फेरबदल किया जा रहा है वो सीधे सीधे 2019 के चुनाव से जोड़कर ही लिया गया फैसला है। जी, 2019 के चुनाव से जोड़कर फैसला लिया गया है। ये एक बात और है, आप विधानसभा में मौजूद हैं और आज वो सदस्य पहुंचे हैं जो अभी हाल ही में चुने गए हैं, लेकिन ये जो चुनाव हुआ इसमें हम सपाक्स को नहीं भूल सकते हैं, जो कि एक अलग दल बन गया था और एक केवल कह सकते हैं कि एक बयान जो मंच से मुख्यमंत्री उस तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था, तब एक पूरे राजनीतिक दल का उदय हो गया और उसके बाद उसका असर हम यहां तक देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि 10% सवर्णों को आरक्षण। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने माई का लाल शब्द का इस्तेमाल किया था आरक्षण व्यवस्था को लेकर, उसके बाद एक बड़ा संगठन सवर्णों का खड़ा हो गया था बीजेपी के खिलाफ और चुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े करने का भी ऐलान किया था, कई प्रत्याशी भी खड़े किए थे, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार चुनाव में उठाना पड़ा है। और शायद यही कारण है कि केंद्र की मोदी सरकार ने भी इसको अब पूरी तरीके से भाप लिया है, क्योंकि यदि हम बात करें तो 2014 के चुनाव में बीजेपी में सबसे ज्यादा वोट देने वाला जो वोट बैंक था वो सवर्णों का था, और बीजेपी का जो सवर्ण वोट बैंक है वो कहीं इधर उधर डाल्यूट ना हो जाए, इसी कारण से अब जो है बीजेपी को चिंता सवर्ण वोट बैंक की सता रही है। और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर बवाल मचा, सवर्ण समाज पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद अब मोदी सरकार ने इस जो नाराजगी है उसको दूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश की, और इसी से जुड़ा हुआ यह पूरा का पूरा मामला नजर आ रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी तरीके से सवर्णों की नाराजगी ना उठाना पड़े, उनको कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश है। और यही कारण है कि 2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है सवर्णों को खुश करने का। क्या कुछ और नेताओं से वहां पर क्या रिएक्शन मिल पा रहा है क्या अनुराग, क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं और सभी नवनिर्वाचित विधायक वहां पर मौजूद हैं, कोशिश कीजिए कि उनसे भी वहां पर उनसे रिएक्शन मिल पाए। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा में तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं और हम भी इस बात की कोशिश करेंगे कि जो रिएक्शन है वो निकल कर आए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग हैं, तमाम लोग हैं जहाँ पर यहाँ पर आए। हालांकि जो अभी तक हमने जो रिएक्शन लिया है उसके मुताबिक जो है राय अलग अलग निकल कर आ रही है। लोग जो है आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि अभी ये कैबिनेट का फैसला है और अभी एकदम से कोई साफ स्थिति में जानकारी में नहीं है, लेकिन जितनी अभी जानकारी निकल कर आई है, चाहे वो आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री हों, ओमकार सिंह मरकाम, पीसी शर्मा खुद सवर्ण पार्टी से आते हैं और उन्होंने इस फैसले का जरूर स्वागत किया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। हालांकि किस तरह की प्रतिक्रिया है हम यहाँ से लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, आम लोग से भी, कि आरक्षण को लेकर जो है केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। आपको लगता है कि क्या ये जरूरी है? सवर्ण को जो सवर्णों को जो आरक्षण देने की बात कही जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बात आई है सामने, तो वो हो सकता है इसके ऊपर वो ज़रूरत महसूस समझते हो, उनकी पॉलिटिकल मजबूरी हो, इस वजह से वो उसको आरक्षण दे रहे हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि उनको आरक्षण की ज़रूरत है। तो बिल्कुल अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सवर्णों को खुश करने की कोशिश जरूर की है, चाहे वो कांग्रेस में सवर्ण समाज से आने वाले मंत्री हों जो इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो आदिम जाति कल्याण विभाग और जो दूसरे वर्ग SC ST से आते हैं वो कहीं ना कहीं इसको गुमराह करने की सियासत करार जरूर दे रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, एक बात और है कि 50% आरक्षण की सीमा से ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे में संविधान संशोधन भी लाना पड़ेगा। कैबिनेट ये फैसला तो ले लिया है, लेकिन जब लोकसभा में लाया जाएगा संशोधन
तो ऐसे में ये एक प्रकार से न केवल सवर्ण समाज को साधने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये जब लोकसभा में आएगा तो बहुत सारी चीजें वहां पर भी देखने को मिलेगी, कौन किसके साथ है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। एक मैसेज ये भी जाएगा जैसे एट्रोसिटी पे हुआ। तरह की व्यवस्था है कि कितना आरक्षण दिया जा सकता है, और यदि उससे ऊपर सवर्णों को भी 10% का आरक्षण देकर सरकारी नौकरियों में उन्हें जगह मिले, इसका प्रावधान आज किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पहले से ही ये निर्णय किया था, सबका साथ सबका विकास, और उसी रास्ते पर समाज के सभी वर्गों को स्थान मिले, सभी वर्ग आगे बढ़ें, इस दिशा में ये सरकार काम करती आई थी। और आज एक ऐतिहासिक फैसला करके इस सरकार ने ये साबित कर दिया कि सबका साथ सबका विकास जो मंत्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, वो उसी मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। पूरे देश में इसको लेकर बहुत खुशी का वातावरण है। मध्य प्रदेश में लोग बहुत खुश हैं, और मुझे लगता है कि इसके कारण बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भी अब लाभ मिलेगा जो अभी तक लाभ से वंचित थे। 10% का जो तय किया है, नहीं, वो दूसरी बात। लोकसभा चुनाव आने की वजह से ये फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव की वजह से फैसला लिया गया है कांग्रेस का। देखिए, अब आरोप तो कभी भी कोई भी कुछ भी लगा सकता है, लेकिन मैंने कहा है सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र के साथ ये सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और इसके कारण से पूरे देश में एक इसकी जो स्वीकार्यता आई है इस निर्णय की, उसके कारण कांग्रेस भयभीत है। लेकिन आज पूरा देश माननीय मोदी जी के प्रति आभार प्रकट कर रहा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी, मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता भी माननीय मोदी जी के इस निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त कर रहा है। तो हो सकता परिणाम कुछ और होते, 109 नहीं 116 हो जाती बीजेपी। देखिए, हम चुनाव के आधार पर कोई फैसला नहीं करते। हमने कहा है साथ सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने और चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं। आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को, उन्होंने कहा है कि आरोप तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं। अवधेश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, वहां तक क्या खबर पहुंची है और किस प्रकार के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? सबसे पहले अवधेश का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं। अवधेश, देखिए, रिएक्शन के तौर पे देखा जाए तो कुछ सामाजिक संगठनों से जो स्वर्ण जाति के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं या स्वर्ण जाति की बातों को लेके वो हमेशा सड़क पे दिखाई देते हैं, उनसे बातचीत हुई तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो एक क्लॉज लगाया गया है कि गरीबों के लिए and the union government has never thought of challenging that order. This is point number one. Whether the government will do that. Secondly, when they decide in favor of certain communities, there should be proper discussion in the parliament, and there should be consultation among political parties. And this government at the fag end of its tenure trying to do whatever it wants to do to promote its own agenda, Hindutva agenda, because during the last elections in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, they were accused, even there are reports from BJP that upper castes have moved away from BJP, so they want to please upper castes when they go to general elections to the parliament. So it's all election motivated, political motivated moves that उसमें आर्थिक आधार लगा दिया और तब से आर्थिक आधार जुड़ गया, वरना आरक्षण मूलतः सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ेपन के वजह से ही दिया गया था, लेकिन चूंकि बाद में जुड़ गया, अब ये पंडोरा बॉक्स तो खुलेगा, अब दूसरे भी कम्युनिटी मांग करेंगे। तो खैर मुझे तो लगता है कि अंत में इसका समाधान यहीं पर आके रुकेगा कि जो जितनी आबादी वाला है उसको उतने में बांट देना चाहिए। खैर हम इसका स्वागत करते हैं।